हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पे एक नया वीडियो लेके आए हैं जहाँ पे हम बात करेंगे विश्व अमूर्त विरासत रामायण उत्सव के बारे में, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी आबकारी सिपाही पेपर हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अपर पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, वहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है जहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहा है। तो इसी से रिलेटेड आज महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और इसके बारे में जानेंगे कम्प्लीटली कि किस तरीके से इस मेले की शुरुआत हुई है, क्या क्या इस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आए हुए हैं और आगे भी आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आप उत्तराखंड की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपके पास हर बार क्वेश्चन बनकर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि रामायण उत्सव है क्या। तो रामायण उत्सव जो है ये रामायण से जुड़े प्रसंगों से संबंधित है और इसी के कारण इसे रामायण कहा जाता है। रामायण जो उत्सव है ये चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक का जो सलूड़ डुंगरा पंचायत है, जो संयुक्त पंचायत के द्वारा या सलूड़ डुंगरा सेलंग गांव के द्वारा ये मनाया जाता है। यहाँ पर आयोजन किया जाता है और सलूड़ डुंगरा संयुक्त पंचायत के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ डुंगरा गाँव में। अब ये जो सबसे पहले तो जो रामायण उत्सव होता है, यहाँ पर जो इस जो उत्सव है इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन, मेला या भूमियाल देवता की वार्षिक पूजा या गाँव के देवताओं की वार्षिक भेंट आदि का इस उत्सव में आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, तो उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो था पूरे देश में क्या था कि 4 मठों की स्थापना की थी। तो 4 मठों की स्थापना में जो जोशीमठ जो यहाँ पे है, तो जोशीमठ के आसपास जो था शंकराचार्य जी के आदेश पर ही क्या किया, उनके शिष्यों द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गांव गांव जाकर जो पौराणिक मुखौटे थे उससे नृत्य किया गया और लोगों को सनातन धर्म के प्रति आस्था जगाने यानी कि लोगों को जगाने का इसमें प्रयास किया गया था और उसी के बाद ये परंपरा लगातार चलती हुई आ रही है, ऐसा मान्यता है। और उसी का जो अपभ्रंश रूप है यानी कि रामायण का अपभ्रंश रूप ही क्या है, रामायण उत्सव है। तो रामायण उत्सव में हमने यहाँ पे देखा कि रामायण उत्सव किस प्रकार से शुरू हुआ और यहाँ पे जो आपका चमोली जिला है वो कहाँ पर इसको मनाया जाता है। तो जो रामायण के से जुड़े जो प्रसंग होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो मुख्य प्रसंग जो होते हैं रामायण से जुड़े हुए ही होते हैं। तो इनके बीच किसी भी प्रकार का कोई संवाद नहीं होता है, लेकिन नृत्य के आधार पर या जो एक्शन जो होता है उसके आधार पर ये रामायण का वर्णन करते हैं। इसमें जो मुखौटे होते हैं वो 18 मुखौटे बनाए जाते हैं या 18 मुखौटे लगाए गए होते हैं, जिसमें कि 18 मुखौटे जो होते हैं लकड़ी के बने हुए होते हैं। मुख्यतः जो मुखौटे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धौपतर। धौपतर होता है जो कि सहतूत की लकड़ी है यानी कि सहतूत यानी कि केमू की लकड़ी का बना हुआ होता है, जो कि देवताओं के मुखौटे होते हैं। और दूसरा होता है खलियारी। खलियारी जो होता है वो मनोरंजन के रूप में बनाया गया मुखौटा होता है, जिसको खलियारी के नाम से जाना जाता है। तो रामायण से जुड़े हुए प्रसंगों के कारण इसको रामायण उत्सव कहा जाता है। यहाँ पर जो कुछ जो झांकियाँ होती है जैसे कि माल मल्ल युद्ध इम्पोर्टेंट है आपके पास। अब ये माल मल्ल युद्ध जो होता है ये स्थानीय लोगों का गोरखाओं के बीच हुआ युद्ध जो था उसका वर्णन जो है माल मल्ल युद्ध के द्वारा किया जाता है। जैसे कि इसमें कुरुजोगी नृत्य है, क्वेश्चन पूछा गया है, कुरुजोगी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कुरुजोगी नृत्य जो होता है ये एक हास्य नृत्य है और रामायण उत्सव जो होता है यहाँ पर ये रामायण उत्सव का एक प्रमुख वर्णन या क्या प्रमुख जो एक कड़ी जो यहाँ पे बोल सकते हैं कुरुजोगी नृत्य, जो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। दूसरा जो यहाँ पे नृत्य होता है बन्या बन्याड़ नृत्य। बन्या बन्याड़ नृत्य जो होता है वो तिब्बती व्यापारियों पर आधारित होता है। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है मोर मोरया नृत्य, जो कि एक पशुपालक और उसकी पत्नी से संबंधित एक कहानी का वर्णन करता है। ठीक है, तो गुरुजोगी नृत्य क्वेश्चन पूछा गया है। बन्या बनानी हो सकता है आगे कोई किसी पेपर में पूछ ले, और मोर मोरयानी इनको आप ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा इस विरासत यानी कि विश्व की अमूर्त विरासत में इस धरोहर को शामिल किया गया है या अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर उसको घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा 2009 में, जिसका श्रेय जो जाता है कुशल सिंह भंडारी को जाता है।
रामायण उत्सव जो है वो 2016 की गणतंत्र दिवस जो था, गणतंत्र दिवस 2016 को जो मनाया गया, उसकी एक उत्तराखंड की ओर से एक झांकी के रूप में भी इसको प्रस्तुत किया जा चुका है। तो यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रामायण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके पास हो सकता है चमोली डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, रह सकते हैं इसका गाँव का नाम पूछ ले नेक्स्ट किसी पेपर में। कुरुजोगी नृत्य पूछा जा चुका है। रामायण उत्सव को धरोहर कब घोषणा सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया, क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। और गणतंत्र दिवस की झांकी का क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन आपके पास पूछा जा चुका है। हो सकता है कि इससे रिलेटेड अगले पेपर आपके पास कोई नया क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है। तो इस वीडियो आपके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।